चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। लखनऊ के पंतनगर खुर्रम नगर इलाके में नहीं चलेगा बुलडोजर, यूपी सरकार का फैसला। राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी, सीएम धामी का बड़ा ऐलान। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का ऐलान, 23 लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन कर बनेंगे मुसलमान। छगन भुजबल के बाद सांसद सुनेत्रा पवार ने शरद पवार से की मुलाकात, महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं तेज। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा एक्शन, ट्रेनिंग रद्द, मसूरी एकेडमी वापस बुलाया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के विरोध के बीच स्थगित की गई ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था। फिर आतंकी हमले से दहला कश्मीर तो एक्टिव हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ को दिया बड़ा निर्देश। पिता की हत्या पर मुकेश सहनी ने दी पहली प्रतिक्रिया, 3 बड़े नेताओं से की फोन पर बात। कर्ज न चुकाने वालों को डिफाल्टर घोषित करने से पहले दे पर्याप्त समय, बैंकों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की बड़ी पहल, इन लोगों के लिए बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। कार्लोस अल्कराज बने चैंपियन, लगातार दूसरी बार जोकोविक को फाइनल में हराया। एलन मस्क की हत्या की कोशिश, 8 महीने में 2 बार हुआ हमले का प्रयास, अरबपति का सनसनीखेज खुलासा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की। लखनऊ के पंतनगर खुर्रम नगर इलाके में नहीं चलेगा बुलडोजर, यूपी सरकार का फैसला। बता दें लखनऊ में पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर समेत कुकरेल नदी किनारे बने मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के एक्स यानी ट्विटर हैंडल से की गई पोस्ट के बाद ऐसी चर्चा चल पड़ी है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएम ऑफिस की ओर से एक्स पर जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक कुकरेल नदी के दोनों तरफ मौजूदा 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है, इसलिए इस सीमा के भीतर कोई भी संरचना प्रभावित नहीं होगी। बयान में नदी के दोनों ओर 50 मीटर का बफर जोन स्थापित करने के पिछले निर्णय पर सवाल भी उठाया गया। इस खबर के आते ही पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर आदि इलाकों के निवासियों ने जमकर जश्न मनाया और सीएम को धन्यवाद कहा। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी, सीएम धामी का बड़ा ऐलान। बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने नवंबर में होने वाले राज्य स्थापना दिवस से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने 9 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस से पूर्व यूसीसी को लागू करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि इसका मसौदा भी सार्वजनिक कर दिया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का ऐलान, 23 लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन कर बनेंगे मुसलमान। बता दें उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का मामला अक्सर ही विवादों में रहता है। एक बार फिर से धर्मांतरण की चर्चा जोरों पर है। बरेली में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाए जाने का मामला काफी चर्चा में है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वह 23 लड़के लड़कियों को जल्द इस्लाम कबूल करवाने वाले हैं। उनका दावा है कि वह एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह भी करवाएंगे। तौकीर रजा के हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बरेली पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। एसएसपी ने कहा कि किसी को भी शहर या जनपद में शांति व्यवस्था के साथ छेड़खानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। छगन भुजबल के बाद सांसद सुनेत्रा पवार ने शरद पवार से की मुलाकात, महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं तेज। जी हां, बता दें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक पर दोनों नेताओं में 1.5 घंटे चर्चा भी हुई। इसी बीच सुनेत्रा पवार के शरद पवार से मुलाकात करने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार शरद पवार के मोदी बाग में गई थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान मोदी बाग में शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है कि नहीं इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन छगन भुजबल के बाद सुनेत्रा के शरद पवार की ओर जाने को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ट्रेनी
आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ा एक्शन, ट्रेनिंग पर तत्काल रोक, मसूरी अकादमी वापस बुलाया गया। बता दें, महाराष्ट्र के वाशिम जिले में तैनात ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई है, उनको मसूरी अकादमी में वापस बुलाया गया है। 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी उत्तराखंड ने महाराष्ट्र में पूजा की ट्रेनिंग प्रोग्राम रोका है। अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। नवल की ओर से महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को जारी लेटर में कहा गया कि यह निर्णय लिया गया है कि पूजा खेड़कर आईएएस 2023 बैच के प्रशिक्षण को रोक दिया जाए। उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत अकादमी में वापस बुलाया जाए। राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रोबेशनर को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए। उन्हें जल्द से जल्द अकादमी में शामिल होने की सलाह दी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के विरोध के बीच स्थगित की गई ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था। बता दें, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। बीती 8 जुलाई को यह व्यवस्था लागू की गई थी और तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। फिर आतंकी हमले से दहला कश्मीर तो एक्टिव हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ को दिया बड़ा निर्देश। बता दें, जम्मू के डोडा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार शक्ति के मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार यानी 16 जुलाई 2024 को इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बात की। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर शक्ति से पेश आने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फोन पर कहा कि आतंकवादी और उनके संगठनों को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकियों के साथ चल रहे मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी ली। सेना प्रमुख से उचित एक्शन लेने की बात कही। बता दें कि जम्मू के डोडा जिले में सोमवार देर रात भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। आतंकवादियों की सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची और मुठभेड़ शुरू हो गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पिता की हत्या पर मुकेश सहनी ने दी पहली प्रतिक्रिया, 3 बड़े नेताओं से की फोन पर बात। बता दें, अपने पिता जीतन सहनी की हत्या पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने बात करते हुए कहा कि मैंने सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लालू प्रसाद यादव से बात की। उन्होंने कहा, मुझे आश्वासन दिया गया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज के लिए यह काला दिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन हमें डरा नहीं सकता। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि वह जल्द से जल्द इस घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कर्ज न चुकाने वालों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले दे पर्याप्त समय, बैंकों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और कर्ज देने वाले संस्थानों से कहा कि कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले पर्याप्त समय दें। ऐसे खाता धारकों का पहले जवाब सुने, साथ ही ग्राहकों को धोखाधड़ी की पूरी जानकारी के साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी करना होगा। आरबीआई ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा, डिफॉल्टर व्यक्तियों या संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय देना चाहिए। केंद्रीय बैंक के मौजूदा नियमों के संशोधन में पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिफॉल्टर को सुनवाई का अधिकार दिए बिना बैंक किसी खाते को एक तरफा धोखाधड़ी घोषित नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की बड़ी पहल, इन लोगों के लिए बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल में आवश्यकता अनुसार भारतीय सेना के साथ समन्वय के माध्यम से विभिन्न शहरों में सेना के पॉलीक्लिनिक के समान स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करना शामिल है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैन्य कर्मी और उनके आश्रित अपने घरों के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कार्लोस अलकराज फिर बने चैंपियन, लगातार दूसरी बार जोकोविक को फाइनल में हराया। बता दें, स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अलकराज ने लगातार दूसरे साल विंबलडन का खिताब जीत लिया। 21 साल के अलकराज ने मेंस सिंगल्स के फाइनल में 7 बार के चैंपियन सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविक को सीधे सेट में 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। एलन मस्क की हत्या की कोशिश, 8 महीने में 2 बार हुआ हमले का प्रयास, अरबपति का सनसनीखेज
तेज खुलासा। बता दें टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने खुलासा किया है कि पिछले 8 महीनों में उन पर 2 बार जानलेवा हमला किया गया है। ये घटनाएं तब सामने आई जब एक्स यूजर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास के बाद मस्क की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। एक्स यूजर ने कहा, कृपया अपनी सुरक्षा को 3 गुना बढ़ा दें। अगर वे ट्रंप पर हमला कर सकते हैं तो वे आप पर भी हमला करेंगे। मस्क ने जवाब दिया, आगे खतरनाक समय आ रहा है। 2 लोगों ने पिछले 8 महीनों में मुझे मारने की कोशिश की है। उन्हें टेक्सास में टेस्ला मुख्यालय से 20 मिनट की दूरी पर बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।